आए दिल ही तो है। तबीयत भी इतनी खराब रही है आपकी रात से, मैंने इसीलिए आज इनको ऑफिस में नहीं जाने दिया। तो यहाँ किसको परवाह है भाई, कोई जिए या मरे, सब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। हम तो समझा समझा के थक गए, लेकिन ना ये सुनने पे आमादा है और मोहित तो समझना ही नहीं चाहता। आखिर हुआ क्या था ये तो बता दो। तुम नाराज होकर चली गई अपनी अम्मा के घर और वो जाके कमरा बंद करके बैठ गया। अंकल ऐसी बात नहीं है, आप मेरी प्लीज शुजा, गुस्सा मत करें, रिलैक्स करें। देखिए ना, आपकी वजह से कितनी परेशान हो रही है। अंकल मेरी वजह से अगर आपकी तबीयत खराब हुई है तो रियली सॉरी। बेटा मैं ठीक हूँ बेटा, इट्स ऑलराइट। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता शुरू से मसाइल का शिकार रहा है, लेकिन बेटे तुम लोग तो शुरू में खुश थे ना, बहुत ज्यादा। खुश तो ये लोग अभी भी रह सकते हैं, कभी अबीरा दरमियान में आ जाती है और कभी सरमद। नहीं अनीशा बेगम, ऐसा नहीं होता। इस रिश्ते की तो शर्त ही यह है कि आपस में एतमाद और एतबार रहे। अगर किसी तीसरे की वजह से यकीन डगमगाने लग जाए ना, तो समझो कि ताल्लुक था ही नहीं और कमजोर ताल्लुक था। तुम्हारी मोहित से सुलह नहीं हुई अभी तक? नहीं, वो तो हो गई है, बल्कि रात को ही बात खत्म हो गई थी। जब तुमने मोहित को यकीन दिलाया था कि तुम सरमद से दोबारा नहीं मिलोगी, तो फिर? आंटी आपको जो कुछ भी पता चला है वो सब गलत है। मैं जब बाबा से मिलने गई थी तो सरमद वहां पे ऑलरेडी थे, और जब मैंने घर पे ड्रॉप होना था तो बाबा ने सरमद से कहा था कि वो मुझे ड्रॉप कर दें, और मेरी वही मुलाकात हुई थी उससे। ओह, तो अब कुलसुम कैसी है, तुमने पता किया उसका? मैंने फोन नहीं किया, मौका ही नहीं मिला मुझे। तो बेटा तुम्हें मोहित को बता देना चाहिए था ना, फिर ये इतना फसाद ही ना खड़ा होता। वैसे मुझे सरमद की भी समझ नहीं आती है। उस वक्त वो तुम्हारा साथ देता, तुम्हें प्रोटेक्ट करता, उस वक्त तो वो पीछे हट गया। असूलन तो उस वक्त उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हारा हाथ थाम लेता, ताकि हमें मजबूरी में तुम्हारा और मोहित का निकाह ना करना पड़ता। अब जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर चुके हो, फिर उसे क्या मुसीबत है? वो क्यों तंग कर रहा है तुम दोनों को बार बार? सरमद भी ना अबीरा से कम नहीं किसी भी तौर पर। कभी खावर को मिसगाइड करता है, कभी मोहित को बेयकीनी में मुब्तला करता है। बेयकीनी सरमद की वजह से नहीं है आंटी, बस मोहित को मुझ पे एतबार नहीं है, और शायद उसका रीजन भी आप ही हैं। मोहित को लगता है कि मैं भी उसे अबीरा की तरह एक दिन छोड़ के चली जाऊंगी। तो बेटा तुम उसकी बेयकीनी दूर करो ना। बेयकीनी तो दूर हो सकती है आंटी, लेकिन बदगुमानी नहीं।
रुको। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुमने मामा के सामने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया था? कौन सा इल्जाम? यही कि मैं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व। अगर ये बात सच नहीं है तो मुझे गलत साबित कर दो। गलत ही है, मैं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं। ओके फाइन, तुमने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। हैप्पी? देखो अबीरा, जो तुमने मोहित के साथ किया है ना, मेरे साथ मत करो। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तुम इसलिए मुझे घर वापस लाए थे मिन्नतें करके? मैं तुम्हें घर वापस अपने बच्चे के लिए लाया था, और उस वजह से मैं तुम्हारी बहुत सी कोताहियां और गलतियां भी माफ कर सकता हूं, लेकिन एक चीज जो मैं अलाउ नहीं करूंगा ना, वो है मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन। मोहित से जान छुड़ाने के लिए तुमने मेरे कांधे का इस्तेमाल किया, उस पर रखकर बंदूक चलाई। ओके। सबरीना और उसके अफेयर को एक्सपोज किया, मेरी हमदर्दी हासिल की एंड गॉट व्हाट यू वांटेड। ठीक है, लेकिन ये अब सब कुछ जो तुम कर रही हो, ये सारी चालबाजी, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? बेशुमार लोगों के सामने मोहित ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा, वो भी उसी सबरीना को डिफेंड करने के लिए। दैट टेल्स यू वन थिंग ओनली, कि वो अपनी शादी में खुश है। और अगर वो अपनी शादी में खुश ना भी हो ना, तो कोई भी मर्द उस औरत को एक्सेप्ट नहीं करता जिस औरत ने उसके साथ बेवफाई की। ट्राई टू गेट इट। मैंने ये सारी बात सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए समझाई है। मेरे साथ सुकून की जिंदगी गुजारो, फॉर आवर सेक एंड फॉर आवर बेबीज। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। पहले मेरे खिलाफ बातें करती रही, फिर मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया, और फिर ताया अबू और ताई अम्मी को भी, ये कह के कि मेरा मोहित से बात करना तुम्हारी रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहा है, और वो भी मेरी प्लानिंग के तहत। अमेजिंग। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज तक मोहित के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई? इसे तो बार बार भागते उसके पास, राइट? बस कर दे आप ही। मोहित को मेरे करीब लाने में जितना आपका हाथ था ना, उतनी ही आप एफर्ट करिए मोहित को मुझसे दूर करने में। और सरमत को भी आप ही ने मेरे पीछे लगाया है। आपके हाथ एक बात क्या लग गई कि मैं सरमत से घर के बाहर मिली हूं? आप उसी सिचुएशन का बार बार फायदा उठा रही हैं। कभी आप मोहित से झूठी बातें करती, कभी आप मम्मी को झूठी बातें बताती हैं। सबरीना, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मोहित के साथ फेयर नहीं हो? क्या? What do you mean क्या? एक लड़का एक लड़की के पीछे तब भागता है जब उसने उसे कोई होप दिलाई हो, और सरमत जैसे हाई प्रोफाइल लड़के को क्या परवाह है? उसको कोई लड़कियों की कमी है जो वो तुम्हारे पीछे भागे? वो तुम्हारे पीछे इसलिए भागता है क्योंकि तुम उसे उम्मीद देती हो। हाँ, और इसके तो एंगेजमेंट तुम्हारी छोटी बहन से भी हो चुकी है। तो इसीलिए आप सबरीना, मैं यहाँ पे तुमसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ। ताया अब्बू का सुन के मुझसे रहा नहीं क्या, इसलिए चली आई। और तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करनी थी,
बस मेरे वाली गलती मत करना जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। दिल तोड़ने की सजा, बेवफाई की सजा। कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सब्रीना। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे, मेरी जात पे। तुम्हें पता है तुम्हारी बदौलत आज मैं दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जीने के काबिल हूं। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो अंधेरों में भटकता ही रह गया होता, और ये एहसान मैं मरकर भी नहीं उतार सकता। ये एहसान नहीं है, बल्कि आपको पहले की तरह नॉर्मल करने की जो एफर्ट है ना, वो सिर्फ इसलिए है। मेरे सर पे आपका एक्सीडेंट का इल्जाम जो है, मुझे उसका कफारा तो अदा करना ही था। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया। जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा बैठा तुमसे। लेकिन बात बोलो, आई एम सॉरी यार, मुझे तुम्हें इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम पर पाबंदियां लगाऊं, तुम्हें रोकूं, तुमसे झगड़ा करूं। देखो सबरीना, मैं जानता हूं कि तुम इस रिश्ते में अपनी मर्जी और खुशी से नहीं हो, और ना ही मैं। समझौता ही तो है ये। जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं जब तक चल सके। और जब तंग आ जाओ तो बता देना मुझे। और अगर आप तंग आ गए तो तुम्हें पता है, मैंने जिंदगी भर ना अपनी हर बात बाबा से मनवाई। लेकिन जो तुम्हारी और मेरी शादी है ना, वो उनकी ख्वाहिश थी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और मैं मना ही नहीं कर सका। इसलिए उनकी खातिर, उनकी खुशी के लिए मैं ये रिश्ता निभाता रहूंगा, क्योंकि मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। और मैं ये भी नहीं चाहता सबरीना कि मेरी वजह से उन्हें दुख पहुंचे कि उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से हम दोनों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ हो ना, वो हमारे दरमियान ही रहे, इस कमरे तक महदूद है। इस कमरे से कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली मामा पापा तक कुछ भी ना पहुंचे। उन्हें बस ये यकीन होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ओके? ठीक है। तो फिर आप ही मुझे बता दें कि क्या है हमारे खिलाफत, ताकि मैं कोशिश करूं कि इस कमरे की चार दीवारी से वो बाहर ना जा सके।